हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैथ की कुछ बेसिक पॉइंट्स बतलाने वाला हूँ, जिसकी हम लोग आप शुरुआत करते हैं। किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ए गुना जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, 4 गुना जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि जीरो में हम किसी संख्या को एक गुना करते हैं तो वो जीरो प्राप्त होता है, और जीरो में फिर 4 को गुना करते हैं तो वो जीरो प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसा कि ये जीरो गुना 4 गुना जीरो गुना 4, जीरो गुना 4 गुना जीरो गुना 9 बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। उसके बाद हम अगला दूसरा पॉइंट पे पढ़ते हैं। शून्य को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसा कि आपने पढ़ा, शून्य से किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जीरो को आप ए से भाग करते हैं तो जीरो प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम जीरो को 5 से भाग करेंगे तो जीरो प्राप्त होगा। जीरो को 10 से भाग करेंगे तो जीरो प्राप्त होगा। जीरो को 1 से भाग करेंगे तो जीरो प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या से जीरो को भाग करेंगे तो हमको शून्य प्राप्त होगा। अगला पॉइंट देखिए, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को 1 2 4 5 कुछ भी संख्या हो मेरे पास, उसको हम अगर जीरो से भाग देंगे तो मेरे पास इनडिफिनिट जिसको बोला जाता है वो अनंत प्राप्त होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ए को हम जीरो से भाग करते हैं तो अनंत प्राप्त होता है। 5 को जीरो से भाग करेंगे तो इनडिफिनिट होगा। 9 को जीरो से भाग करेंगे तो इनडिफिनिट होगा। 220 को जीरो से भाग करेंगे तो इनडिफिनिट होगा। इसी प्रकार से कोई भी नंबर 1 से लेकर किसी भी नंबर्स को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इनडिफिनिट या अनंत जिसको बोलते हैं वो प्राप्त होता है। किसी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या का मान किसी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए कोई एक संख्या ए है जिसका घात शून्य है तो वो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। उसी प्रकार से मान लीजिए मेरे पास 5 है और 5 का घात 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 121 को ले सकते हैं। 121 का घात अगर शून्य है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 121 का घात शून्य है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 400 का घात शून्य है तो उसका वैल्यू 1 होगा। चलिए अब अगला 5वां पॉइंट पे पढ़ते हैं। 5वां पॉइंट कहता है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ए को हम ए से डिवाइड करेंगे तो हमको ए प्राप्त होगा। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 230 को 230 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। आप किसी भी संख्या को कितना भी हो उसको आप स्वयं से डिवाइड करने पे 1 प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है जोड़ना और घटाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पहला पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु है, धनात्मक संख्याएं आपस में सदैव जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। कोई भी संख्या हो जो जिसका चिन्ह जो है प्लस का होगा तो वो आपस में जुड़ जाएंगी। चाहे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, अगर सभी का चिन्ह जो है वो प्लस है तो आपस में जुड़ जाएंगे और उसका जो चिन्ह होगा टोटल का वो प्लस का होगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में 2 से देख सकते हैं, 2 + 3 = 5। जैसा कि दो के आगे कोई चिन्ह का नहीं दिख रहा तो इसका मतलब होता है कि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं दिखता है तो उसको हम लोग प्लस मानते हैं। तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों जोड़ करके 2 + 3 = 5। इसी प्रकार से 6 + 9 = 15, 21 + 1 = 22। अगला बिंदु देखते हैं, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो। जैसा कि अभी हम बता रहे थे आपको कि किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना दिखे तो उसको हम लोग प्लस माना जाता है, ना हो तो धन का मान माना जाता है।
जैसे कि आप देखिए जहाँ 2 + 3 लिखा हुआ लेकिन 2 के आगे कुछ नहीं दिख रहा, तो इसको हम लोग मानते हैं कि ये इसके आगे 2 है, तो उसको आप इंडिकेट करके हम जोड़ करके आपको दिखा दिए कि 2 + 2 + 3 = 5 होता है। धनात्मक, अगला बिंदु देखिए, तीसरा पॉइंट, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में सदैव घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। कोई भी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या जो होगी उसको हम आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो आपस में क्या जो भी होगा, अगर जो एक माइनस में एक प्लस में है तो आपस में घट जाएंगी और उसका जो फाइनल जो होगा मेरे जोड़ने घटने के बाद उसका वैल्यू जो होगा वो बड़ी संख्या का चिन्ह के साथ में होगा। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में +5 है, -9 है, यहाँ 9 में से 5 घटा देंगे, कितना आया 4, लेकिन मेरा संख्या बड़ी संख्या का मान देखिए कितना है, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह जो है माइनस का है, इसलिए इसका माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये मेरा -4 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ 32 - 18, यहाँ 32 बड़ी संख्या है और 32 में से हम 18 घटाएंगे तो हमको 14 प्राप्त होगा। 32 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, जहाँ कुछ नहीं दिखता है वहाँ पे प्लस मानते हैं, तो इसके आगे प्लस है, तो ये +14 हो गया। अब आगे देखिए चौथा पॉइंट कहता है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस का लगता है। किसी भी हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका जो जुड़ तो जाएगा लेकिन उसका चिन्ह जो है ऋणात्मक ही लगा रहेगा उसके साथ। जैसा कि आप देखिए एग्जाम्पल में -5 - 2 दोनों जुड़ गए, 5 2 7 हो गया, लेकिन इसका चिन्ह जो है -7 होगा। -6 - 3 जुड़ जाएगा 9, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि हम अभी बोले कि माइनस ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह जो है माइनस का लगता है, तो इसलिए ये -9 हो गया। इस प्रकार से इसको देखिए -4 और -5 ये जोड़कर कितना हो गया, -9। आगे देखिए अब गुणा का हम कुछ ट्रिक आपको बतलाते हैं। प्लस को प्लस से गुना करेंगे, प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो वो प्लस आएगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए मेरे पास +2 है, +3 है, दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल मेरा 6 आया, लेकिन चिन्ह किसका लगा रहेगा, प्लस का, तो ये +6 हो गया। इसी प्रकार से जब हम प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो ये रिजल्ट जो है मेरे माइनस में आएगा। और देखिए यहाँ पे 2 मेरा प्लस में है और 3 जो है माइनस में है, गुना करेंगे तो 6 होगा, लेकिन ये साइन जो है माइनस का रहेगा। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, माइनस को जब प्लस से गुना करेंगे तो मेरा माइनस में आएगा, और -2 × 3 = -6। उसी प्रकार से जब माइनस को हम माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ चिन्ह जो है बदल जाता है। माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस होगा, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस होगा, लेकिन जब माइनस को माइनस से करेंगे तो ये प्लस होगा। और इस प्रकार से हम देखिए कि एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, -2 है गुना -3 है, ये हो जाएगा 6। और आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि आप अगर हम गुना, जैसे अभी हम यहाँ पॉइंट दिखाएं कि आपको माइनस को माइनस से गुना किए तो ये प्लस आया, लेकिन अगर जो हम माइनस को 3 टाइम्स गुना करें, माइनस गुना माइनस, तो ये मेरा माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो गया, फिर एक सिंगल माइनस बचा तो फिर वो प्लस गुना माइनस वो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपको बतलाते हैं कि अगर जो माइनस का गुना सम बार, जैसे कि मेरा यहाँ देखिए 2 टाइम्स हो रहा है, माइनस गुना माइनस मतलब 2 बार हो रहा है, तो ये सम संख्या हुआ तो ये प्लस में हुआ। उसी प्रकार से अगर जो माइनस गुना माइनस 3 टाइम्स कर दे तो ये रिजल्ट मेरा माइनस में आएगा। तो ये आगे हम बतलाते हैं कि अगर जो माइनस का गुना सम बार किया जाए तो उसका रिजल्ट जो है प्लस में आएगा। और अगर जो जैसे उसका एग्जांपल देख लीजिए, -2 गुना -2 गुना -3 गुना -1, यहाँ माइनस की संख्या देखिए कितना बार है, 1 2 3 और 1 4, तो ये क्या 4 क्या हुआ, सम संख्या है, तो इस प्रकार से इसका गुणनफल जो है मेरा प्लस में आएगा। आगे देखिए, अगर माइनस का गुना विषम बार किया जाए तो
गुणनफल जो है माइनस में मेरा प्राप्त होगा। देखिए यहाँ -2 गुना -2 गुना 3 गुना -1, तो यहाँ माइनस देखिए कितने बार है, 1 2 और 1 3 बार है। इसका मतलब विषम संख्या है, इसका गुणनफल जो मेरा प्राप्त होगा वो माइनस में प्राप्त होगा, तो ये -12 हो गया। आगे देखिए भाग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। यदि अंश और हर के चिन्ह समान है, अंश में जो कुछ संख्या और हर में जो कुछ संख्या दोनों का चिन्ह अगर जो प्लस में हो तो उसका वैल्यू जो है प्लस में होगा, और अगर जो दोनों का मान जो है माइनस में है तो भी उसका भागफल जो है वो प्लस में ही होगा। और यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। अगर जो अंश का वैल्यू प्लस में हो और हर का वैल्यू माइनस में हो तो उसका फाइनल जो है रिजल्ट आपका माइनस में आएगा। अगर जो अंश माइनस में हो और अगर जो हर प्लस में हो तो भी उसका वैल्यू जो है माइनस ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लस बाई प्लस बराबर प्लस, प्लस बाई माइनस बराबर माइनस, माइनस बाई माइनस बराबर प्लस, माइनस बाई प्लस बराबर माइनस। इसी का कुछ एग्जाम्पल है। आप +8 को +4 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, और +8 को -4 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 होगा। -8 को -4 से डिवाइड करेंगे तो ये +2 होगा, -8 को +4 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 होगा। इस सब पॉइंट्स को याद रखें, और आगे हम एक दो पॉइंट बता देते हैं, और ये भी मेरा वीडियो का अंतिम पॉइंट्स है। जैसे कि आप किसी अंश में अगर जो माइनस है उसके नीचे प्लस है तो आप ये माइनस का साइन अगर जो नीचे भी हम चेंज कर दें अगला इक्वल करके तो भी वो वैल्यू बराबर होगा, और इसी के इक्वल करके फिर हम माइनस का साइन जो है दोनों के सामने रख दें, दोनों के बीचों बीच, फिर भी ये वैल्यू बराबर होगा। कहने का मतलब है कि -a/b बराबर a/-b बराबर -a/b, तीनों का वैल्यू जो है ये बराबर होगा। यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं इसका, -6/2 ये बराबर किसके है, 6/-2 के, और ये बराबर, और भी हम किसको बोल सकते हैं, -6/2, ये बराबर हो गया टोटल -3। थैंक यू दोस्तों, ये मेरा वीडियो का समाप्ति है, और फिर मिलेंगे इसके साथ। धन्यवाद।